अल्लाह कोई तबीयत खराब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा माशाल्लाह। चढ़ गए हैं, चढ़ गए हैं कम से कम मेरे हिसाब से वालों को दे दिए, देखो वालों को दे दिए। अल्लाह खैर करेगा, खैर खैरियत से माशाल्लाह शादी हो चुकी है। वालों के 24 देगे बनी थी, 450 रुपए कह रहे होंगे, आया भी नहीं है, रन मुरीद बना हुआ है। कपड़े मिनटों में खराब हो जाते हैं। हाँ सही बात इस है, वजह से, नहीं तो फिर चले जाते हैं। शादी का सीजन है, आज 2 दूल्हे एक साथ। हाँ। माशाल्लाह। दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह दे गए थे 10-11 बजे, 10-11 बजे आए थे। चावल थे। मुबारक थी गया, ढेर ढेर मुबारक, कोई मुबारक खैर मुबारक माशाल्लाह। नूह आ गई पहली पहली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी भाई आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक तो फिट फाट है। तो प्यारे बहन भाइयों माशाल्लाह जैन की शादी खैर खैरियत से हो चुकी है। अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह चमकते रहें। तो आज एक और भी शादी है, कल शुरू हुई थी, जैन की शादी ख़त्म हो रही थी, उनकी शादी शुरू हो गई है, हमसायों की शादी है। तो आज वलीमा है, दावत वलीमा है, तो वहाँ की तैयारी बनाई हुई है और वहाँ जाके वहाँ का माहौल भी आप साहब बहन भाई को दिखाएंगे। और उसके बाद जो है ना, आज घर में कोई नहीं है, अम्मी जान और नादिया सिस्टर, और उसके बाद फ़ारूक भाई की बेगम होगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह लत्थे हुए थे पुराने, वो धुलाई करने के लिए गए हुए हैं। ट्वेल चल रहा था वहाँ पर, मैं अकेला और बच्चे खड़े हुए हैं और कोई नहीं है। तो अभी चलते हैं और वहाँ का माहौल दिखाएंगे आप साहब। हमारी शादियों की रस्म होती है हमारे गांव में कि जब दूल्हे की शादी हो जाए ना, उसके दूसरे दिन तो वो दुल्हन की जो बहनें और भाई और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको बुसरियाँ देने आते हैं। बुसरियाँ कोई अक्सर सरेकी जो होते हैं ना बहन भाई, उनको तो पता है कि बुसरियाँ क्या होती हैं। किसी को अगर नहीं पता है तो मैं वजाहत कर। बुसरियाँ वो होती हैं जो दुल्हन के लिए ना लेके आते हैं, दूल्हे दुल्हन के लिए जो लेके आते हैं वो, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई खाने वगैरह बना के आते हैं, उसके बाद कोई फ्रूट वगैरह हो गए और मिठाई वगैरह, इस तरह की चीज़ें ना, कोई खाने पीने वाली चीज़ें लेके आते हैं और आके ना दुल्हन और दूल्हे को मुबारकबाद देते हैं। और वो जो है ना मुंह मीठा भी करवाते हैं, खुद जो अपने घर से खाने लेके आते हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि दुल्हन की जो फैमिली है वो पहुंच गई, फैमिली आई हुई है। तो फिर मैंने कहा कि वो जब चली जाएगी तो अगर शाम को चक्कर लगेगा तो इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा ज़रूर। तो फिर जो है ना जाके वहाँ का विज़िट भी करवाऊँगा और जैन खान को मुबारकबाद। रात तो मैंने दे दी है, लेकिन दोबारा जाएंगे, उनका जो है ना वो कोई काम वगैरह या कोई चीज़ लेनी देनी हो तो होगी, तो वो जो है ना फिर उनसे पूछेंगे, वो करेंगे बाद में। तो अभी तैयारी बनाई हुई है वलीमे पे, वलीमे से हो के फिर इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। आप सब बहनों ने जुड़े रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना सके बिल्कुल। माशाल्लाह शादी में पहुँच गए हैं, तो दुआ सलाम करते हैं और यहाँ का जो है ना माहौल डेकोरेशन वगैरह वो आप सब बहनों को दिखाते हैं अभी। ये देखें यहाँ पर इंतज़ाम वगैरह किया हुआ है, ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या शुक्र अल्लाह आप सुना सही। दूल्हे साहब क्या हाल है? सबसे पहले ना आपने घबराना नहीं है, ठीक है? या सही तबीयत सियात माशाल्लाह, खुश बैठो, घबराना नहीं है सबसे पहले आपने। हाँ ठीक है माशाल्लाह, मुबारक हो गया। हाँ क्योंकि बाद में ना फिर टाइम मिले ना मिले, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, पहले ना बंदा मुबारक दे दे ऐसे। हाँ घेन वजा ढोल का वजा, कोई गाने आखो अयूब ते उज़ैर दे नाम दा घेन गिनो, अयूब ते उज़ैर दे नाम दे दिल छोड़ी खड़ो क्या है वे? ये अलहदा आया वदे तू आ खाक सेरा। चलो वो बाद में। माशाल्लाह जी खाना भी शुरू है।
उज़ैर ते अयूब माशाल्लाह जी, खाना खा के वापस आ गए हैं शादी से। तो दोनों दुल्हों को मुबारकबाद भी दी है मैंने। तो उसके बाद मैंने कहा कि आप घर चलते हैं और घर की जो काम काज की रूटीन है वो भी आप साहब घर में से शेयर करेंगे। तो फ़ारूक भाई भी आया हुआ है, उनसे पूछेंगे कि अगर जैन के घर जाना है तो दोनों मिल के जाएँगे और वहाँ हाँ अबू जैन का हाल हवाल पूछेंगे। जब जाएंगे ना जैन के घर तो उसकी फैमिली को सारी को दावत का भी कहेंगे, लेकिन अभी तो नहीं खाएंगे क्योंकि पहली दावत जो होती है ना ससुराल के घर होती है। तो वो कल जाएंगे, तीसरे दिन जाते हैं अपने मेके दावत के लिए। तो वो जैन खान अपनी सास सहुरे की दावत खा के और उनके भाइयों की जो दुल्हन के भाई हैं सिस्टरें हैं उनकी दावत खाएंगे। उसके बाद जो है ना फिर हमारी दावत होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले ना अपनी सास सहुरे की दावत खा लो, उसके बाद जो है ना हमारी दावत खा लेना। तो पूछेंगे तो देखेंगे कि जहन क्या कहता है। तो दावत का जब कहेगा तो फिर दावत का भी इंतज़ाम करेंगे, सेटअप करेंगे। तो अभी फ़ारूक सोना भी आ गया है। वाह अभी सोना, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? तबीयत सिया ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशवदी फिट फाट नहीं? कहाँ गए थे? वो मेहमान जो आया हुआ था वो कहाँ है? मेहमान आया हुआ था, वो उसको जो है ना घुमाया फिराया है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ घर, घर मेरा अकेला है। तो उसको शहर छोड़ के आया अड्डे पर। कितने बजे छोड़ा उसे? बिठा के 11 बजे। 11 बजे? हाँ। अच्छा 11 बजे नहीं 12 बजे। 12 बजे तो वो टाइम तो जाता है 1-1.5 बजे, तो नहीं पहुंच पाएगा। पहुंच जाएगा 12 बजे, 1:30 बजे टाइम जाता वो जो हाईएस्ट जाती है ना चित्तौड़ से अलीपुर, जितना हो घंटा लग जाएगा ना, 1.5 घंटा नहीं लगाती अलीपुर तक। टाइम पे पहुंच जाएगा। हाँ। अच्छा ना भी पहुंचा तो लोकल पे। हाँ लोकल तो चलती रहती हैं। उन्होंने कहा है तरंडे से फिर चनी गोट चक्कर से आगे बड़ी बात है। जाती है, फिर चला जाऊंगा। सही है। तो जैन के घर नहीं जाना आज? अभी फ्री हो रहा हूँ। अच्छा चक्कर लगाना है? चक्कर तो लगाना है ना, चक्कर लगाना है, जाएंगे। अभी थोड़ा सा काम है वो कर लें, उसके बाद चलेंगे। शादी पे गया हुआ था, मैंने कहा कि आपको ले चलूं, आपने जवाब दे दिया। असल में ना तबीयत को ठीक नहीं है, कोई चीज़ जो है ना खाने का मूड भी नहीं कर रहा था। तबीयत ठीक नहीं है तो इसी वजह से जो है ना मैं ये असल में पता है क्या वजह है? ये 1-2 दिन शादी रही है ना जगारे की वजह। हाँ ये जगारे की वजह से ऐसे लगता है जैसे ना जिस्म में यानी कि दर्द वगैरह और सुस्ती सी हो जाती है, इस तरह जैसे बुखार आया हुआ हो, इसी तरह लगता है ना। हाँ सही। चलो आपकी मर्ज़ी है, अल्लाह खैर करे। फिर जब जाओ ना जैन के घर, जिस टाइम भी जैन के घर जाओ तो फिर मुझे बताना, इकट्ठे जाएंगे एक साथ चलेंगे। हाँ। और वसीम खान को मैं ले गया था वलीमे पे। सुनाओ भाई कैसा लगा वलीमा? पेट भर के खाया है? हाँ जी। मज़े से खाया है? हाँ जी। आप तो वैसे वो बोटियाँ वगैरह तो नहीं खाते हो ऐसे ना? हाँ जी। बाकी उसकी वो जो होती है ना हाँ, तरी वगैरह जो होती है ना गलेट वगैरह, वो तो आपने जोर लगा के खाई है। और मीठे चावल। मीठे, वाह जी वाह, मज़े किए हैं माशाल्लाह। हाँ जी। राज के मिले हैं। हाँ जी। हाँ मेरे साथ रहोगे तो इसी तरह मज़े करोगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है?
सही हो गया जी। अभी ये देखें जानवरों को पानी वगैरह पिलाया था सुबह, तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन ज़ोहर का। तो बेगम साहबा बर्तन वगैरह धुलाई कर रही है क्योंकि 2 दिन से बर्तन भी धुलाई नहीं हुए हैं। शादी में मसरूफ़ थे, तो फिर अपनी शादी थी, काम काज, मेहमान माशाल्लाह इतने आए हुए थे ना, सुभान अल्लाह। तो उस अल्लाह पाक इसी तरह मेहमान, अल्लाह ताला की रहमत होती है और अल्लाह पाक इसी तरह हमेशा मेहमान इसी तरह हमारे घर आते जाते रहे। तो अभी बर्तन धुलाई किए हैं, फिर मेहमान वगैरह तो कुछ चले गए हैं और बाकी वो अल्ताफ़ वाले और मरियम वाले बाकी जो मेहमान आए हुए हैं वो पता नहीं है उनका, क्योंकि हमारा चक्कर लगा नहीं है जैन के घर, पता नहीं है कि वो भी चले गए हैं या अभी यहाँ पर है। तो अभी बर्तन वगैरह धुलाई हुए हैं, तो दिखाते हैं आप साहब बहनों को। बेगम साहब ने चमका दिया है बर्तनों को, ये देखें माशाल्लाह। क्या हाल है? तबीयत सिया ठीक है? खुश वदी? शादी खा लिया जैन भैया की? पेट भर के खाई है? कैसी शादी लगी? बहुत अच्छी थी, वीआईपी थी। याद आ रही है? मूंछ आई हुई है? मूंछ आई हुई है? कल आ रहे हो, 2 दिन हुए हैं, अब मूंछ भी आ गई है। बढ़िया, आपको आपके अब्बू की याद आती है। यहाँ पर आपका दिल नहीं लगता है? हैं? क्यों नहीं लगता है? ये आपका घर नहीं है क्या? हम आपके मामू नहीं है क्या? ये नानी नाने का घर है, यहाँ पर आपका दिल नहीं लगता है? लगता है। तो फिर क्यों कहते हो कि अब्बू की याद आ रही है, मूंछ आई हुई है? आपको साल हो गया है यहाँ पर आए हुए हैं? सुना अब मजाक कर रहा था, घबराना नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। आज फिर बात कराऊंगा आपके अब्बू से, बात करोगे? आज जो है ना शाम को आपके अब्बू से कॉल करवाऊंगा, ठीक है, बात करवाऊंगा। ओके हो गया? हाँ माशाल्लाह जी। प्यारे बहन भाइयों, अभी रवाना हो रहे हैं। फ़ारूक भाई ने कहा है कि चलते हैं जैन खान के घर, तो हिसाब किताब का पूछेंगे क्योंकि कुछ पैसे जो है ना उधार लिए हुए थे और सामान भी शादी के लिए उधार लिया हुआ था कुछ, तो जाके हिसाब किताब पता नहीं है कि किया हुआ या नहीं किया हुआ। अभी जाकर पूछते हैं तो हिसाब किताब करते हैं कि घाटा यानी कि ये कर्ज़े वगैरह उतरते हैं नहीं उतरते, कितने जो है ना टेंट वगैरह वाले तंबू वाले उनका कोई यानी कि बिल पे नहीं हुआ था, तो देगे वाले को भी कोई यानी कि पैसे वगैरह नहीं दिए गए थे। तो अभी जाकर पूछते हैं कि कितनी एक जो है ना ख़र्चा हुआ है शादी पे और कितनी उधार है और कितने जो है ना ले गए हैं आदमी, और उसके बाद जो है ना कितने बाकी रहते हैं। सारी जो मालूमात है सारी तफसील के साथ बताएंगे आप साहब बहन भाई को। तो बाइक पे फ़ारूक खड़ा हुआ है, बुला रहा है यार, कहता है चलो जल्दी लेट हो रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सिस्टर? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। कपड़े वगैरह धुलाई हो गए हैं? हाँ, आज सारा दिन कपड़े धोए। हिम्मत की है आपने, सारा दिन लगा लिया है कपड़े धुलाई करते हुए। नहीं गई थी यहाँ से लेट थी ना। कितने बजे गई थी? नू के कपड़े वगैरह चेंज करके तकरीबन 12-1 बजे तो यहाँ से गई थी। अच्छा। फिर कपड़े काफ़ी सारे थे और बच्चों के जो कपड़े थे ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। सफ़ेद कपड़े थे, वो दाग धब्बे लगा उस पे दाग लग जाए ना, फिर ख़ास तौर पर ये चिकन हो गया या इसके हल्दी के दाग, चिकन के ये दाग, नहीं उतरते, ये बड़े सख्त दाग होते हैं। रगड़ के आपकी एक बात दूर हो गई। हाँ फिर धो के अभी आई हूँ। इस्माइल रो रहा था, उसको थोड़ा चुप कराया, उस थोड़ा रेस्ट किया। आप जो है ना बस ऐसे इजी। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ जैन के घर, जाना है तो आपको ले चलूँ? नहीं, मैंने वीडियो वगैरह तो नहीं बनानी। नहीं, वैसे चक्कर लगाने के लिए। चक्कर लगाने के लिए दरअसल जाती कपड़े गीले हैं सबके। अच्छा। तो पहनने के नहीं है। इस्माइल के जो है ना सब के सब मैंने धो डाला। हाँ, 2-3 दिन हो गए आए हुए, कपड़े धुलाई नहीं किए। बच्चे चेंज करते हैं, खराब कर देते हैं आधे घंटे बच्चा है ना, उसके कपड़े मिनटों में खराब हो जाते हैं। हाँ सही बात इस वजह से। नहीं तो फिर चली जाती आपके साथ, चलो उनसे भी हो आती, लेकिन अभी जो है ना बस यही प्रॉब्लम है। अच्छा, अम्मी जान चली गई है शादी पे? हाँ, वो चली गई, कह रही थी कि लेट हो गया है काफ़ी, तो फिर जाना तो है। शादी का सीज़न है, आज 2 दूल्हे एक साथ। हाँ। माशाल्लाह, उन दोनों की शादी है। हाँ मैंने वीडियो भी बनाई है थोड़ी सी। जी। हाँ, गया हुआ था वहाँ वलीमे पे। सही है। अभी सब्जी वगैरह काट रही हो? हाँ, मैंने कहा ऐसे फ्री बैठी हूँ, वो भाभी काम कर रही है तो सब्जी वगैरह काट के रख दो। अच्छा। फिर जैसे ही आ जाएगी तो कट्टी रखी होगी तो सालन बनाना शुरू कर देगी ना। सही बात है। अच्छा, इब्राहिम से मैंने थोड़ी देर हो गई है, मैंने बात की है। मैंने कहा हाँ अब्बू की याद आ रही है, कहता है बहुत याद आ रही है। मैंने कहा आपको नाने के घर दिल नहीं लगता है?
बोला लगता है, बाकी लगता है तो फिर यहाँ पर रह जाओ। नहीं, मैं कहा चलो शाम को आपके अब्बू से कॉल यानी कि बात करवाऊँगा मैं। तो कहता ठीक मैंने है। कहा है कि अपने अब्बू से बात करना शाम को, उनको कहना कि कब आओगे लेने, स्कूल की छुट्टियां उनसे नहीं ली थी स्कूल से। इतनी जल्दी बच्चों को छुट्टियाँ नहीं हुई थी? नहीं, फिर अपनी शादी पे भी इन्होंने, और मेरी बेटी की शादी थी, इन्होंने काफ़ी सारी छुट्टियां की हैं। अच्छा। उसके बाद फिर ये जैन की शादी आ गई, फिर कुछ दिन गए तो फिर जैन की शादी की छुट्टियां हमने करा दी, तो काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं, तो मसला बन जाएगा। तो इस वजह से कह रही थी कि मैंने कहा आज शाम को अपने पापा से बात करना और उनको कह देना कि कब आ रहा है हमें लेने के लिए। दावत का बंदोबस्त करना है हमने, मैंने कहा दावत बस खा ली है, दावत क्या खाली खानी? ये तो वैसे शादी पे आई थी, हमारी दावत शादी होती। वो एक ही होती है, चाहे शादी हो कुछ जो पक जाता है खा लेते हैं, वही दावत होती है। दावत का कोई मसला नहीं है। नहीं बनाएंगे आपकी दावत, तो ऐसे थोड़ी जाने देंगे। मैं शादी पे आई हूँ, आपकी दावत थोड़ी खाने आई हूँ। चलो किस्मत से आ गई हो ना। किस्मत से क्या, अभी देखे ना कुछ मतलब कोई और फंक्शन निकल आए तो फिर दोबारा आई हाँ ये तो है, अब तो बहुत दूर रह गई है शादी, बस ये है एक ही थी जैन की, बाकी बच्चे हमारे छोटे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जब बड़े होंगे, किस्मत की बातें हैं। आपके छोटे हैं माशाल्लाह, मेरे तो बड़े हैं। नहीं इनको बस ये इनकी चौकी उम्र है, अभी ये भी बच्चे हैं, ये जिंदगी का बात। 8-10 साल तो हाँ ये जिंदगी का बातें हैं, कोई पता नहीं है। 8-10 साल के बताए कौन जिंदा होगा, जिसके नसीब में होगा वो खुशियाँ मनाएगा। ये हाँ सही सही बात है। ठीक है फिर हम चलते हैं, आप काम करो क्योंकि शाम हो रही है, लेट ना हो जाओ, फिर सर्दी मौसम वैसे काफ़ी चेंज हो गया, सर्दी हो जाती है। ठंड होती हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं कि किचन वगैरह तो नहीं है, अभी बाहर बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। सही है। माशाल्लाह जी जैन खान के घर पहुंच गए हैं, लेकिन लगता बहुत परेशान है, पता नहीं क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत आसिया ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। क्यों परेशान हो? लगता है ऐसे है कि नहीं हूँ, तबीयत खराब है या क्या? खुशी के मौका है माशाल्लाह। कोई तबीयत खराब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। कर्जे वगैरह दे रहा हूँ। हाँ यार कर देगा, क्या बना, मैं आया इसीलिए हूँ। फारूक ने कहा चलते हैं पूछते हैं हिसाब किताब के बारे में कि क्या हिसाब किताब ये हुआ है, कर्जे उतरते हैं नहीं उतरते? नहीं, कर्जे चढ़ गए हैं, चढ़ गए हैं। कम से कम मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए मैंने देना है। ओए यार, अभी कौन कौन लेंगे? कोई ले गया है? हाँ बाकी सारे क्लियर कर दिए मैंने। देगे वाले वालों को दे दिए, देगो वालों को दे दिए, उसके बाद लैटिंग वालों को दे दिए, उसके बाद मुर्गी वाले को दे दिए। सिर्फ और सिर्फ रहते हैं तो जो मैंने अपने मोटे मोटे बंदे ज्यादा पैसे लिए हुए थे। मौलवी मज़हर साहब का पूरा 1 लाख रुपए उसको देना है। उससे वादा है, आज क्या तरीका है? 2 तरीका उसका 6 तारीख का वादा है। ये तो मसला बन गया हाँ, फिर। एक जी है। अल्लाह खैर करेगा, खैर खैरिया से माशाल्लाह शादी हो चुकी है। ये देखो, ये देग वालों के 24 देगे बने थी, 450 रुपए फी देग का उसने मजदूरी ली है। 500 लेता है, 50 रुपए रियायत करवाई है। अच्छा उसका बनना है कुल टोटल मिजान 11,000। हाँ 2 मजदूर थे, फिर बन गया उसका 14,000। अच्छा। रोटी पकवाई वालों का था 4200 रुपए बकाया, कुछ उसको मैंने दिए हैं। अच्छा वो भी ये मतलब 14 और 4 18 20,000 अभी दे के आ रहा हूँ। अच्छा अल्लाह खैर करेगा जो माशाल्लाह। मतलब कि मुझे सलाम हुआ है, हाँ वो मैंने सारे खत्म कर दिए। हिसाब किताब किया है? मम्मी के 5,000 रखा हुआ था, वो भी दिया, साथ दिया। वो तो खैर है, आपस की बात है। केने करूं? चलो वो आपस की बात है। वो निकल गए। भाभी जैन क्या कहता है? कहता है उधारा चाहिए, फिर भी ऐसे चले जाएंगे यहाँ से। निकल जाएंगे। हाँ चलो अल्लाह खैर करेगा। ये भी बहुत खुशी की बात है क्योंकि शादी खैर खैरियत से हो चुकी है। भाई कर्ज है इंशाल्लाह उतर जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, ये इंसानों पर कर्ज हाँ होते हैं, कर्ज तो हाँ होते रहते हैं, कर्ज है, उतरते भी हैं चढ़ते भी हैं। ये जिंदगी का है कि ना सिलसिला चल रहा है। सही है। और आप सुनाओ? शुक्र है अल्लाह का। आज तो कह रहे होंगे आया भी नहीं है, रन मुरीद बना हुआ है। वहाँ रोज तो डेली आ जाते थे, वहाँ पर कॉल की नहीं थी फारूक ने आपको? मुझे कहता है हाँ कितना, मैंने कहा घर हूँ। कहता है रन मुरीद बन गया हुआ। सारा गुजरे आते समझ लो। सही सही। वो वैसे मजाक कर रहा था, कह रहा था पूछते देखते हैं जैन क्या कहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करे। सही है, कोई मसला नहीं है यार।
घर वाले के कुछ हकूक़ होते हैं, उनको भी देने पड़ते हैं। ये तो नहीं है कि बस ऐसे बंदा घूमता फिरता रहे हर टाइम। सही है ना? हाँ जी, सही बात है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। हाँ, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? टेंशन मैं हाँ, लेता भी नहीं हूँ। हाँ, सही बात है, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह जो खैर होना करेगा। था वो हो हाँ, गया। सही है हाँ जी, भाई। यही खुशी है कि शादी खैर खैरियत से हो चुकी है, और बाकी कर्जों वगैरह की टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह पाक पर छोड़ दें, सब बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। हाँ, बाकी मेहमान वगैरह चले गए हैं? बहुत जा रहे थे, उनको गाड़ी नहीं मिली नानी फैमिली वालों को। अच्छा, वो भी पहुंचने वाले, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए रोटी बनाना। चाचू अल्ताफ वालों की दावत है, मेरे वो ससुराल, अच्छा, वो वहाँ उधर चले जाएंगे। सही। एक नानी वाले बच्चे हैं, उनका भी खाना खिलाएंगे। मौलवी वालों से भी पूछते हैं। वो लेट हो गए थे क्या नानी वाले? लेट हो गए थे। छोड़ने के लिए कौन गया हुआ था? मौलवी वालों की दावत कहाँ है? और आप मतलब कि सिर्फ 2 बंदों की पकानी है? अच्छा, तो सोना भी वहाँ है या वो बिस्तर वगैरह? मैंने कहा कि जो फरीब पड़े हुए हैं ना, उनको साथ में ले चलेंगे अगर मेहमान नहीं हैं तो। अगर हैं तो सोएंगे इधर, इधर सोएंगे सारे? सारे। चलो फिर ठीक है। वो उसके 2 गिंदियाँ ऐसे हुई पड़ी है जैसे कबाड़ हो। मुझे कहता है धुलाई करवा के दो, वो पड़ी हुई है। वो सामने हाँ, बिल्कुल न्यू थी। उसने कहा मैंने पेटी से न्यू निकाल के दिए हैं, पता नहीं आपकी अम्मी ने कहाँ बिठा के। बस वो इस तरह हाँ। शादी पे ऐसे हो जाता है, धुलाई हो जाएगी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे दे देना, आप खुद धो लेंगे, मसला नहीं है। देखते हैं जी क्या बनता है। हाँ, चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। हमारे घर जाना है तो मैं दावत के लिए आया हुआ था। दावत देने आए हो? मुझे पता था कि पहली दावत जो होती है ना ससुराल होती है, लेकिन आएंगे नहीं पहले। कल हमारी दावत उधर है। हाँ, कल वो हमारी खा के ना, दावत है ठीक, असर के बाद। वो जो है ना दावत खा के ना, फिर जब फ्री हो जाओ ना, बाद में बताना है क्या। जल्दी मुकावता होता सा गार में कर दे वाले बदियों। अच्छा ठीक है, फिर जब फ्री हो जाओ ना बाद में बताना, ठीक है कि अब हम फ्री हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी साहबा। वालेकुम सलाम। मुबारक थी गया, ढेर ढेर मुबारक। कोई मुबारक खैर मुबारक, माशाल्लाह नूह आ गई है पहली पहली। अल्लाह पाक खुश रखे, दूहें को जोड़ी सलामत रखे। हाँ, तो ये कहाँ लेके जा रही हो चावल? ये दिखा रही थी जो चावल सही है जो नहीं, सब कहते हैं सही। देखने से क्या पता चला, खाने से पता चलेगा। मैंने खाया भी है थोड़ा सा। सही है? हाँ जी। तो फिर इसको क्या कर रही हो, चेक करवा रही हो? खांसी ना तो हाँ, ऐसा करें कि शापर में फिर पा देना, कोई ना खाए तो फिर पा देना, ऐसे नहीं पाना कि अगर कोई खाए तो फिर भी पा देना, ऐसा नहीं करना, ठीक है? ये आया हुआ है, मतलब आपने खाने हैं, इसको दे दो, खा जाए। खाने हैं अभी? हाँ दे दो। फिर नहीं लेकर जा कोई मसला नहीं है, खा जाए। मैं कहने का मतलब ये है कि किसी के मुंह आ जाए, बुलाओ दूसरे बच्चे, ऐसे जायो ना हो जाए। हाँ, ये सही है, ठीक है। शादी मेरी माशाल्लाह बरकत पई है, खाने बहुत में बरकत हुई है माशाल्लाह, बेहतरीन शादी गुजरी। हर जो है ना बंदा तारीफ कर रहा है कि शादी जो है ना जैन की बहुत ही वीआईपी शादी हुई है, क्योंकि हमारे इलाके में इस तरह की शादी किसी की नहीं आज गई सी शादी, मैं भी गया था वलीमे में, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, हमें भी वापस आ गई। हाँ, तो ये जो है ना माशाल्लाह अल्लाह ताला की ये बरकत है, बहुत ही वीआईपी अच्छी शादी हुई है, सब लोग तारीफ कर रहे थे माशाल्लाह। फिर ये दे दो माशाल्लाह। जैन खान ने एक बात नहीं बताई बुसरी वाली, और मैं पूछना भी भूल गया। दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह दे गए थे 10-11 बजे, 10-11 बजे आए थे। चावल थे। अच्छा। पर मैं को नहीं भोग करूँ मरता होता। खट्टे चावल वाह यार, वो बुसरियाँ जो आई थी उसमें नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह तबरी थी, बैठ गए 2-2 गिराए हैं, अच्छा, इकट्ठे बैठ के सबने खा लिए। सही है, सही है। जी जी, चलो ठीक है, सही अब हम चलते हैं। तो प्यारे बहन भाई, यहाँ पर वीडियो का भी एंड करते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।